आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को करेंगे संबोधित। वैश्विक मंच पर रखेंगे एमपी पर्यटन का विजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली के कुंभलगढ़ अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया और वन विहार ने अनुभूति शिविर का किया आयोजन। स्कूली बच्चों ने सीखी वन्य प्राणी रेस्क्यू और पर्यावरण की सुरक्षा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में संगठन पर्व के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने उनके नाम की घोषणा की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं ने श्री नवीन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। नितिन जी ने हमेशा जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मध्य प्रदेश की वैश्विक मौजूदगी लगातार मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की पर्यटन क्षमता, निवेश अवसरों और सतत विकास मॉडल को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने कई अहम निवेश बैठकों में भाग लिया। प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने श्रीलंका के जॉन कील्स समूह के साथ लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन निवेश पर चर्चा की। वहीं मंत्री राकेश शुक्ला ने क्रिसेंट इंटरप्राइजेस से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन निवेश को लेकर संवाद किया। एवरस्टोन समूह ने विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा में रुचि दिखाई, जबकि गूगल ने आईटी डेटा सेंटर और जेमिनी एआई के जरिए कृषि एवं शिक्षा में सहयोग की इच्छा जताई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र की वनस्पति और वन्यजीव के संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय बाहुल्य डिंडौरी जिले द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय निवासियों को बधाई दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत संचालित सुगढ़ टूरी आज स्वस्थ कल सशक्त अभियान के माध्यम से डिंडौरी जिले ने एक ही दिन में 48,000 से अधिक बालिकाओं और महिलाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वन विभाग द्वारा अनुभूति कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चतुर्थ प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शासकीय सांदीपनि सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करोंद भोपाल के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने सहभागिता की। वन विहार के निदेशक विजय कुमार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वन विहार में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अनुभूति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 6 कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, उसमें से आज 5वां कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक कार्यक्रम में 120 बच्चों की भागीदारी होती है, जिन्हें प्रकृति, पर्यावरण से संबंधित जो पहलू हैं उन्हें समझाया जाता है और उनके प्रति जागरूक किया जाता है, ताकि वो आने वाले भविष्य में भावी पीढ़ी के रूप में पर्यावरण, प्रकृति के एक दूत के रूप में विकसित हों और केवल खुद में ही नहीं, आसपास अपने समाज में भी एक जो पॉजिटिव बदलाव है वो लेके आए।
इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पक्षी दर्शन, वन्य प्राणी दर्शन, प्रकृति पथ भ्रमण, फूड चेन, वानिकी गतिविधियों और वन्य प्राणी रेस्क्यू प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मैं यहाँ पे वन विहार में आई हूँ। हमने बहुत चीज सीखने को मिली है। हमारा पर्यावरण कैसा रहता है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में सब हम जान सकते हैं। हमने तरह तरह के पक्षी, जानवर आदि चीजें देखी हैं, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र में प्रदूषित जल आपूर्ति की घटना की विस्तृत समीक्षा और दोषियों की जवाबदेही तय करने के लिए राज्य शासन ने अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस समिति में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी नरहरि और आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में आज मध्य पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने की। इस सम्मेलन में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न बैंकों, उपक्रमों और कार्यालयों को कुल 80 पुरस्कार प्रदान किए गए। सागर के दुर्गावती टाइगर रिजर्व से एक खुशखबरी है। कान्हा टाइगर रिजर्व से लाया गया 3 साल का एक बाघ अब नौरादेही टाइगर रिजर्व में बस गया है। वन विभाग के अनुसार इस बाघ को मोहली रेंज में छोड़ा गया है, जहां हाल ही में विस्थापन के बाद पर्याप्त जंगल क्षेत्र उपलब्ध हुआ है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड से लोगों को कुछ राहत मिली है। बीते 2 दिनों में रात के तापमान में करीब 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और दिन में भी धूप खिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत जबलपुर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान माल लदान और माल ढुलाई के क्षेत्र में पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में सर्वाधिक वाणिज्यिक आय अर्जित करने वाला मंडल बनने का गौरव प्राप्त किया है। अशोकनगर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता व दूरस्थ क्षेत्र के परिवारों से संपर्क कर उन्हें पंजीकृत किया गया। धार जिला मुख्यालय पर बसंत पंचमी को भोजशाला में अखंड पूजा के संकल्प को लेकर कल भव्य मातृशक्ति कलश यात्रा निकाली जाएगी। मंदसौर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नीलकंठेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार में रोजगार एवं करियर अवसरों पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। गुना में खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया। छिंदवाड़ा में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज शासकीय कला पथिक दल द्वारा ग्राम रोहना कला, बांदामोह, मुरमारी और कुकड़ा चिमन में रैली निकाली गई। और देवास जिले के सभी विकासखंडों एवं नगर परिषदों में लगभग 295 स्थानों पर आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को करेंगे संबोधित। वैश्विक मंच पर रखेंगे एमपी पर्यटन का विजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली के कुंभलगढ़ अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया और वन विहार ने अनुभूति शिविर का किया आयोजन। स्कूली बच्चों ने सीखी वन्य प्राणी रेस्क्यू और पर्यावरण की सुरक्षा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।